दे देंगे 500 रुपया तो क्या हो गया, अरे 50,000 डीजे को देते हैं, तब तो आपको गरीबी नहीं आती, तब आपको कष्ट भी नहीं होता है। और बेचारे वेद मंत्र पढ़ रहे हैं और आपको कष्ट होने लगा। क्यों? पढ़ना छोड़ दिए वेद शास्त्र। पंडित जी सही बता रहे हैं। क्यों? अब इसे कुछ चलता नहीं है, आज कलयुग जमाना है, यहाँ अर्थ चाहिए, आप कुछ देते नहीं है, पढ़ना छोड़ दिए। क्यों पढ़ेंगे? मन में आया, मन में आया, दक्षिणा की बात नहीं है। अब मान लीजिए उनके गृहस्थ है, परिवार है, कभी गए आपके यहाँ पूजा कराने, अरे खुशी से दे दो मैया। अब हमारे यहाँ एक मैया है, उनका भूमि पूजन, सुनिएगा कहानी। मैया इतनी सी फल नहीं थी, इतनी होगा 2-3 किलो, आधा 1 किलो से केला होगा। आके पूजा करा के कह रही है कि पंडित जी बड़ा लालची है, इतना फल देवो कहिए, फिर वहां में सुखा के लेके चल गए। अच्छा ये बताइए भैया, हमने कितना ला दिया? देखे 2 किलो फल था, पंडित उठा के लेके चल गए। तो बुलाई कहला कि इतना जब दर्द हो रहा था कि पंडित जी कुछ लेके चल जाएंगे, अपने से भूमि पूजन कर लेते, अपने से कर लेते। बुलाइए, फिर बेचारे का वेद पाठी भी कराइए और फिर उसका अपमान भी करिए, फिर अपमान भी करिए। ये जो है पतन की ओर ले जाता है देश को, देश को पतन की ओर ले जाता है। आप बिना वेद पाठी के आप सोचेंगे कि ये सृष्टि चले तो चलने वाली नहीं है। कुछ एक साल कैसे कहते बनावटी चीजें, कुछ एक साल 10 बरस, 5 बरस, 20 बरस या कहे 100 साल, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसी वेद पाठी में सारा कुछ समाहित है, ब्रह्मांड समाहित है इसमें। इसी कहते हैं इसी ग्रंथ में ब्रह्मांड समाहित है। और जो पढ़ना छोड़ दिए उसको फिर देश को कैसे चलाएंगे? हवा से देश थोड़ी चलती है। हमारा संस्कृति समझाता है, कहता है, सनातन संस्कृति कहता है पीपल को पूजो, तुलसी को पूजो, मैया कुएं को पूजो। आपने कुआं पूजना छोड़ दिया, अब चापा कलवे के पूज लेते, अब न तो नलवे टोटिए के पूज लेते। ऐसा होता है भैया। कुआं क्यों पूजना? कुआं पूजने से क्या होगा? आपको याद रहेगा कि जल का रक्षण करना है। राजस्थान में बीकानेर एक जगह है, आप जो उधर जाएंगे तो लोग छोटा छोटा कुएं बनाते हैं। कुएं सुने हैं? कुएं 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 पहाड़ों में चुई बनाते हैं। चुई छोटा छोटा गड्ढा टाइप का होता है, उसमें पानी रहेगा। आप जाइएगा ना तपती धूप में, उसमें पानी जरूर थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, उसको चुई बोलते हैं। लेकिन वो लोग कुएं बनाते हैं। कुएं क्या है? छोटा छोटा गड्ढा खान देंगे और उधर से ढूंढ के जो बारिश होगा वो पानी उस गड्ढे में आकर के रुक जाएगा। और जब पानी रुकेगी फिर जो है धीरे धीरे वो पानी है जमीन के अंदर जाएगा। ऐसे तो वो जो है हवा धूप से उड़ जाएगा। ऐसे पानी अगर बरसे तो क्या घंटा टिकेगा? नहीं टिकेगा ना। पानी कम होता है राजस्थान में, वो लोग कुएं बनाना शुरू किया। उस कुएं का पानी जो है उसमें आने लगा और आ करके फिर जो है जमीन का वाटर लेवल जो है बढ़ने लगा। अब हमारा जमीन का वाटर लेवल कहाँ भाग रहा है? मैं आप ध्यान दिए? नहीं दिए। इसीलिए हम लोग पताल से पानी अब खींच के लाएंगे, क्या पीने के लिए। इसलिए कहते हैं कि तालाब को क्यों बताता है? सनातन संस्कृति बताती है कि सनातन में तालाबों की भी जरूरत है, कुओं की भी जरूरत है। तालाब की जरूरत क्या है? आपके यहाँ क्या है नहीं पता है। हमारे यहाँ ऐसा एक कार्यक्रम होता है शादी के दिन, हल्दी के बाद अगले दिन कहते दलदोई, दाल धोने जाते हैं तालाबों में और सब माँ जो है नहाएगी और गीत गाएगी। क्यों? ये सब क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया कि आपको याद रहेगा कि सनातन संस्कृति में इन चीजों की जरूरत है, आपको जरूरत है। लेकिन हम जो है सबको खत्म किए। दूसरा खत्म किया तो किया, लेकिन हम लोग भी उसको खत्म किए।
अभी एक भैया के यहाँ से आ रहे लारी के गांव से, उनके आंगन में कुआं है, बड़ा सा आंगन है, उसमें इतनी कचरा डाले, कितने कचरा डाले कि कुआं बंदे हो गए तरीसी है। हम बोले भैया इतना करे की क्या जरूरत है, अरे वो जाली रखवा देते ऊपर से, ज्यादा दिक्कत है तो आपके घर का वाटर लेवल भी अच्छा रहता है, इसी में चापाकल डाल देते, मोटर डाल देते, कचरा डाल के भरे की क्या जरूरत है, लेकर फेंकन गिर जाता, क्योंकि इतना जो दिमाग चलाए ये वो जलिए डलवा देते हैं। हम लोग जो है पुरानी चीजों को नष्ट किए बिना कुछ सोचे कि जो है पानी का स्रोत कहाँ से बनेगा। अब आलम ये है कि अभी हम जो लड़ रहे हैं ना, लड़ाई जो लड़ रहे हैं अभी आतंकवाद के ऊपर, आलम ऐसा आएगा कि कुछ एक साल में जो युद्ध होगा वो जल के ऊपर होने वाला है। अगर अब युद्ध होगा तो जल के ऊपर होगा, पानियों की भयंकर समस्या उत्पन्न होने वाली है। एक मिल गए हमको प्रोफेसर साहब जा रहे थे मगध यूनिवर्सिटी के ट्रेन में, अब कोई बात छिड़ी, एक प्रोफेसर थे, एक बाबा भी दिल्ली के रिटायर्ड शायद पुलिस विभाग के कोई बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो कुछ बनाए हैं अपने औरंगाबाद में प्रकृति के ऊपर कुछ बनाए, तो मुझे बोले कि देखने कभी आइए। हम बोले ठीक है। वो कह रहे हैं कि पानी खत्म हो जाएगा प्रोफेसर साहब, तो हम लोग समुद्र का पानी खींच के लाएंगे और उसी से खेती करेंगे और उसी को पिएंगे मशीन से फिल्टर कर। हम तुम्हारा जैसा अगर गुरुजी हो जाए तो पूरा सृष्टि नष्ट हो जाए। अरे बच्चों को ऐसा सिखाइएगा, समुद्र के पानी खींच के लाइएगा, और समुद्र में पानी कहाँ से जाता है, इसी नदी से तो जाता है। ऐसा गुरुजी हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे अगर लोग हो जाए, प्रोफेसर 1.5 लाख महीना है भैया, 1.5 लाख, 1-2 रुपए नहीं है, 1.5 लाख रुपए पेमेंट है, और वो कह रहे हैं कि समुद्र से पानी खींच के लाएंगे। ऐसा जो है सृष्टि नहीं चलता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जो है सनातन संस्कृति, ये सारी चीजें मानस में है। आगे देखिएगा नदियों का वर्णन है। अब जब विवाह करके राम जी आते हैं तो कहते हैं कि नदियां उमड़ रही है, और उमड़ रही है क्यों, क्योंकि नदियों की जरूरत है, और हम लोग जो है उसको खत्म किए। अब कितने लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, अरे भैया पानी न रहेगा तो करिएगा क्या, खेती कैसे करिएगा बताइए आप। तापमान कितना जा रहा है, कितना जा रहा है। इसीलिए जो है ध्यान दीजिए, कथा तो होता ही रहेगा और होगा ही, नवा तो पूरा ही हो जाता है। कथा सब कहते, कथा छोड़ते कुछ नहीं है। नवा ना तो साप्ताहिक में ही पूरा कर देते हैं, 5 दिन में तो नहीं करते, झूठ क्यों बोले, 5 दिन में पूरा नहीं होता है, कितना भी खींचेंगे तो नहीं खींचा जाता। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये व्यवहार की बातें कौन बताएंगे, संत बताएंगे। कैसे बताएंगे, अब आपके गांव में एक चल के तो हम बता नहीं सकते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि इस व्यासपीठ से आपको भारत की संस्कृति के बारे में बताएं। जरूरत है नदियों की, तालाबों की। अपने गांव में सामूहिक तालाब बनवाइए, अगर बंद भी कर दिए हो तो सामूहिक है। क्या आपके गांव में तालाब है, कभी भरिएगा मत, फिर रोने लगेगा पानी के लिए। तालाबों को बंद नहीं करिए। अब तो सरकार फिर से योजना चलाने लगी, पोखर खनवाने वाली योजना, पैसा दे रही है, लेकिन क्या हम पैसा खा पी के सोचते हैं ऐसे, अरे ऐसे ही नहीं भैया, पैसा दे ना दे, हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने गांव में एक तालाब रखें। जो सार्वजनिक जगह हो, सरकारी भूमि हो, उस पर तालाब खुदवा दीजिए, या फिर जैसे आपको ठीक लगे तालाब रखना चाहिए। ये हमारी संस्कृति की पहचान है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब नाम संस्करण संस्कार के बाद गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, हे राजन, आपके जो पुत्र हैं वो कौन है, वेदों के तत्व है, कोई साधारण पुत्र नहीं है, मुनियों के धन है, संतों के सर्वस्व है। आपके यहाँ जो बालक है वो कोई साधारण नहीं है, और ये राम जी सबको प्रिय है, राम जी सबको प्रिय है। अब जो है इनके मुखड़ा को कोई देख ले तो अपना सारा दुख दर्द भूल जाए। एक बार की बात है कि मैया कौशल्या जो है अपने पुत्र को, राम जी को नहला धुला करके पालने में लेटा करके कहाँ गई, अपने इष्ट देव की पूजन के लिए।
उस इष्ट देव की पूजन के लिए प्रसाद बनाने लगी। प्रसाद बना करके गई, भोग लगा। उनके इष्ट देव कौन है? रंगनाथ जी। कौशल्या माता के इष्ट देव रंगनाथ जी हैं। और गई कहाँ? भोग लगा करके। भोग लगा करके दरवाजा बंद करके ना पट, ताकि भगवान आराम से ग्रहण करें। अब ग्रहण कर लिए तो दरवाजा खुला तो क्या देख रही है कि राम जी तो बैठ करके भोग खा रहे, भोग पा रहे हैं। मैया सोची अभी तो हम छोड़ के आए थे पालने में, यहाँ कैसे आ गए? फिर दौड़ के गई उसी पालने में, देख रही, देखी यहाँ भी राम जी। फिर दौड़ के आई यहाँ, देखी यहाँ भी राम जी। मैया जो है एकदम से बोला भयभीत हो गई कि यहाँ भी राम जी वहाँ भी राम जी, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? और प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कौन? राम जी। कहते तेरी मंदे मंदे मुस्काने आते, तेरी मंदे मंदे मुस्काने आते, बलिहार राघव जी को बलिहार राघव जी। तेरी मंदे मंदे मुस्काने आते, तेरी मंदे मंदे मुस्काने आते, बलिहार राघव जी हो बलिहार राघव जी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब मैया भयभीत हो गई कि राम जी ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। मैया कहे कि अब मुझे आपकी माया कभी ना सताए। अब जो 2 बार दर्शन देती है, एक बार जन्म हुआ